आइए इस क्वेश्चन को स्टडी करते हैं जो बोलता है फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y square equals to 16x and the line x equals to 4. बहुत क्लियरली दिखता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में दिस इज एरिया अंडर द कर्व, जहां फंक्शन है और क्लियरली फंक्शन स्पेल्ड आउट भी किया है पैराबोला। तो अगर ये मेरे पास फंक्शन है और मैं सिर्फ पैराबोला को ओपन अप करता हूं तो मुझे दिखता है मेरे पास 4 टाइप के पैराबोलाज है। टिपिकली y square equal to 4ax, y square equals to minus 4x, x square equals to 4by and x square equals to minus 4by। बट ये क्लियरली मुझे दिखता है, देखिए क्या बोल रहा है, y square equal to 16y। सो y square equal to 4x कैटेगरी में है। अगर मुझे थोड़ा बहुत भी बेसिक याद है कि हाउ पैराबोला के ग्राफ बनते हैं तो ये C ओपन होने वाला C है। बट चलिए मैं और एक स्टेप आगे जाता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर मुझे इस ग्राफ का शेप नहीं भी पता होता तो मैं कैसे ड्रॉ करता। तो सबसे पहले पहला फीचर है पैराबोला फंक्शन का, एक पार्ट क्वाड्रेटिक होगा, एक पार्ट लीनियर होगा। लुक एट इट, y स्क्वायर क्वाड्रेटिक है, y का पावर 2 है और 16x में x का पावर 1 है, करेक्ट। सो जैसे मुझे दिखता है क्वाड्रेटिक एक लीनियर, टेल योरसेल्फ हैज टू बी अ पैराबोला। उसमें y स्क्वायर है तो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। चलिए अब अगर मुझे ये शेप नहीं पता है, C साइड में पॉजिटिव x साइड में ये पूरा फंक्शन ओपन अप हो रहा है, तो मैं क्या करता था, मैं पॉइंट्स प्लॉट करता था। सो हाउ डू आई डू इट, y स्क्वायर इक्वल टू 16x, ऑटोमेटिक y की एक एक वैल्यूज पुट करना शुरू करो, लाइफ बननी शुरू हो जाएगी। समझो y को 0 पुट करता, 0 स्क्वायर इज 0, सो 0 इज इक्वल टू 16x, 16 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में मुझे दिखेगा x इज 0। जब y 0 है, x 0 है, पहला पॉइंट 0,0 ओरिजिन। लुक एट दिस, ओरिजिन पे आए। बट इससे काम नहीं बनेगा, मुझे और पॉइंट चाहिए। तो अब 16 है, ऐसे कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 16 आता है? करेक्ट, 4। सो अपन क्या करेंगे, y को 4 या तो -4 पुट करेंगे। पहले 4 पुट करते हैं, तो जैसे मैं y को 4 पुट करता हूं, 4 स्क्वायर इज 16, 16 इज इक्वल टू 16x, 16 कैंसिल होगा, x की वैल्यू 1 आएगी, मुझे अगला पॉइंट आएगा 1,4, 1,4 फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो x इज 1, y इज 4, राइट, ये वाला पॉइंट मिल रहा है। सिमिलरली मैं x की y की दूसरी वैल्यू पुट करता था -4, -4 का स्क्वायर, वेल 16, सो 16 इक्वल्स टू 16x, 16 कैंसिल, x की वैल्यू अगेन 1, तो मुझे क्या दिखता है, x1 y -4, x1 y -4, ये फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। सो लुक एट दिस, x1 y -4 और नीचे के साइड में पॉइंट प्लॉट होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्या बात है, मेरे पास जैसे 3 पॉइंट आ गए और मुझे पता है ये पैराबोला है, सी शेप का कर्व जाएगा और मुझे दिख रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में पॉइंट आ रहा है, मैं सिंपली इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दूं तो मुझे पैराबोला का शेप आ जाएगा। समझा? सो अगर मुझे शेप पता है तो फिर तो बहुत बढ़िया। तो इक्वेशन से शेप पता है, लॉटरी नहीं पता है तो भी आप एग्जाम हॉल में जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट, तो मेरे पास शेप आ गया, ओरिजिन से पास ऑन हो रहा है 1,4 और 1,-4, राइट। अब और एक लाइन है x इक्वल्स टू 4। लीनियर फंक्शन में अगर मैं देखूं तो मुझे क्या दिखता है कि x इक्वल टू 4 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस passing through, correct, 4,0. So x equal to something is a line parallel to y axis है और x equal to 4 है इसलिए 4,0 से पास होगा। So y axis से पॉजिटिव साइड में लाइन जाएगा पैरेलल, look at this, and x 4,0 में से वो लाइन पास होगा। So अब एरिया bounded by curve that is y square equal to 16x and x equal to 4 कौन सा आएगा? तो ये शेडेड रीजन आएगा। क्या बात है, क्यों ना एक काम करें, इसको नामकरण दे दें, O इज ओरिजिन, ऊपर वाला पॉइंट A, x एक्सिस को टच कर रहा है वो B, स्ट्रेट x इक्वल टू 4 वाला लाइन 4,0 B, नीचे C एंड O। तो अब मुझे क्या ढूंढना है, एरिया OABCO। बट यार थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो पैराबोला है ये x एक्सिस के अक्रॉस सिमेट्रिक है। व्हाट डू यू मीन बाय x एक्सिस के अक्रॉस सिमेट्रिक? अगर मैं इसको कट करूं तो नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट सेम हो जाएगा।
आप बोलोगे सर जरूरत क्या है? अगर जरूरत नहीं है तो समझिए ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव है, नीचे वाला एरिया नेगेटिव है, मुझे दो अलग अलग कैलकुलेशन करने पड़ेंगे सेम चीज के। बेटर है मैं क्या करता था, मॉड्यूलस चलाता था और फिर हैंडल करता था। बट अगर मेरे को मेरी लाइफ आसान करनी तो मैं सिमेट्री यूज करता हूं। बहुत बेटर है, बेटर से भी बहुत बेटर है कि एक पॉजिटिव नेगेटिव के बजाय अगर सिमेट्री हो रहा है तो सिमेट्री को यूज कीजिए। सो मुझे दिखता है कि एक्स एक्सिस के अक्रॉस देखो ये स्प्लिट होएगा, इक्वल एरियाज जाएंगे। जैसे मुझे इक्वल एरियाज जा रहे हैं, आई थिंक मैं क्या करता हूं, सिंस दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, सो एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ क्या हो जाएगा, ट्वाइस ओ ए बी ओ। सो ऊपर का जो एरिया उसका डबल कर दो, क्योंकि सिमेट्री है तो पूरा एरिया मिल जाएगा। अच्छा, और एक बात है, यहां कोई भी कंडीशन एक्स एक्सिस को दी नहीं है, तो यहां हम एक्स एक्सिस नहीं पकड़ेंगे। यहां क्लियरली बोला है कर्व एंड लाइन, तो दैट्स इट, कर्व एंड लाइन लेंगे। बट सिमेट्री इसलिए मैं डबल कर लूंगा, तो नेगेटिव एरिया कैलकुलेट करके मॉड लेके डबल मेहनत मेरी बच जाएगी। कितने लोगों को पॉइंट 2 समझा? सो आगे बढ़ने से पहले एक और काम करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, कर्व्स प्लॉट की। तो मुझे क्लियरली बोला है पैराबोला है, मुझे याद है तो ठीक, नहीं तो मैं प्लॉट कर सकता हूं। और मुझे सी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में सी शेप का पैराबोला ओपन अप होते हुए दिख रहा है। देन x इक्वल टू समथिंग इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, 4,0 में से यहां पास हो गई। कर्व आ गया, मुझे पता है अब ये एरिया मुझे ढूंढना है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप है, एरिया पूरा ढूंढने के बजाय, पॉजिटिव नेगेटिव करने के बजाय मैं क्या करता था, सिमेट्री क्लियर दिख रही है, मैं सिमेट्री का यूज करता। तो कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, सो एरिया OABCO is twice area OABO। ठीक है, तो आ जाओ अब एरिया OABO में आप देखोगे तो O इज ओरिजिन है, सो x इक्वल टू 0 एंड B ये जो एक्सट्रीम लिमिट है उसका राइट हैंड साइड में वो कितना है, x इक्वल टू 4 पे है। तो मुझे वेरिएबल x पे दिख रहा है। सो एरिया अंडर द कर्व, थोड़ा बहुत याद है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के बेसिक्स, करेक्ट। एरिया अंडर द कर्व, समझो लेट्स से ये मेरा फंक्शन है, x इक्वल टू x इक्वल टू b में मुझे चाहिए, तो क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b y dx, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx। क्या बात है। सो जैसे मुझे मिल जाएगा एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 क्यों, क्योंकि सिमेट्री से 2 आया हुआ है, 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम, अब लिमिट्स कहां से कहां तक जा रहे हैं, 0 टू 4 y dx। प्रॉब्लम है मेरे पास y नहीं है। लुक एट दिस, आप बोलोगे कैसे, लुक एट दिस, क्वेश्चन है मुझे y स्क्वायर है, मेरे पास y नहीं है, तो कैसे करेंगे, साइड में फटाफट y ढूंढ लेंगे ब्रैकेट में। एग्जाम हॉल में भी ब्रैकेट में इसको कैलकुलेट करके दिखाना, y स्क्वायर इज 16x टेकिंग स्क्वायर रूट, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 16 4 है और अंडर रूट ऑफ x वैसे की वैसे, सो मेरे को दिखता है y इज इक्वल टू 4 रूट x। मैं निगेटिव, जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं हमें दो वैल्यूज आती है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव क्यों नहीं लूंगा, करेक्ट, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, सो मुझे दिखता है y इज इक्वल टू 4 रूट x। मेरा एरिया का नेचुरल सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, ऑलरेडी 2 बाहर था, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4 रूट x dx। ये पूरा क्वेश्चन डेफिनाइट इंटीग्रेशन में आ गया है, टाइप 1 ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, दैट इज 90% इंटीग्रेशन, 10% डेफिनाइट इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन का एक पहला ही प्रॉपर्टी है, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के आगे, सो 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, मेरा नेचुरल एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, 2 तो ऑलरेडी था, 2 इंटू 4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4, रुक जाइए, मैं अंडर रूट ऑफ x को भी लिख सकता हूं, मेरे पास लॉज ऑफ सर्ट का फंडा है, अंडर रूट की चीज कहां चल जाती है, करेक्ट, पावर के अपॉन में, अंडर रूट ऑफ x को मैं लिख सकता हूं x रेज़ टू 1/2, अंडर रूट ऑफ a इज a रेज़ टू 1/2, सो 2 into 4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4, अब अंडर रूट को लिख रहा हूं x रेज़ टू 1/2 dx। मेरे को और दिख रहा है, अब मेरे को इंटीग्रेशन चलाना है, और मेरे पास इंटीग्रेशन का अलजेब्रा का फॉर्मूला है x रेज़ टू n का। क्या आपको याद है इंटीग्रेशन का अलजेब्रा का फॉर्मूला x रेज़ टू n का? अगर हाँ तो मेरे साथ रिवाइज कीजिए, बोलिए, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n dx इज x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और इस केस में हम लिमिट पुट करेंगे c नहीं, करेक्ट, पावर एक से बढ़ जाएगा, वही पावर डिनोमिनेटर में रिपीट हो जाएगा। क्यों ना हम इसको एक्सटेंड करें, तो क्या होता है, 2 4 नेचुरली क्या हो जाएगा 8, और अब हम इंटीग्रेशन चला रहे हैं x रेज़ टू n, पावर इस केस में 1/2 है, तो x रेज़ टू 1/2 प्लस 1 अपॉन
1/2 + 1 और लिमिट आ जाएंगे 0 to 4। नेक्स्ट क्लियरली मुझे दिखता है कि अगर मुझे नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन पे जाना है, मुझे क्या करना है, टेक्निकली कॉमन डिनोमिनेटर, या मेरे शब्दों में बोलूं तो खून खौलाना, ये वाला टी। क्यों? 1/2 + 1 में 2 डिवीजन में सिर्फ 1 के है, दूसरे 1 के नहीं है, तो मुझे 2 को और 1 को मल्टीप्लाई करना है। नेचुरल सिंप्लीफाइड स्टेप हो जाएगा 8 इंटू ब्रैकेट x⁻², 2 मल्टीप्लाई होगा 1 + 2/2, और सेम चीज डिनोमिनेटर में रिपीट होंगी 1 + 2/2 फ्रॉम 0 to 4। नेचुरल सिंप्लीफिकेशन हो जाता है 8 इंटू ब्रैकेट x⁻³ फ्रॉम 0 to 4। एक और चीज मुझे समझती है, अब जो डिनोमिनेटर का 3/2 है ये कांस्टेंट है, मैं ब्रैकेट के बाहर ले सकता हूं, और 3/2 में डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां भेजता हूं मैं? न्यूमरेटर में, राइट? बेसिक डिवीजन का फंडा है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मैं भेज सकता हूं। a/b/c/d है तो a/d/b/c कर सकता हूं। सो ये जो 3/2 है न्यूमरेटर में आएगा और ब्रैकेट के बाहर ले लूंगा। मेरा नेचुरल सिंप्लीफिकेशन होगा 8 × 2/3 इन द ब्रैकेट x⁻³ फ्रॉम 0 to 4। मेरा इंटीग्रेशन खत्म हो गया। अगर मुझे एरिया चाहिए, व्हाट आई विल डू? करेक्ट, अब मैं इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन के फंडे चलाऊंगा। कैसे चलाते हैं? बहुत आसान, ऊपर की वैल्यू प्लस में, नीचे की वैल्यू माइनस में। कैसे करते बोलिए? करेक्ट, ऊपर की वैल्यू प्लस में, नीचे की वैल्यू माइनस में। चलिए एक और बार रिवाइज करते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b of f of x dx is g of x from a to b, that is g of b minus g of a। ऊपर की वैल्यू प्लस में, नीचे की वैल्यू माइनस में। सिंप्लीफाइड स्टेप होगा, लुक एट दिस, दिस इज 8 × 2 16/3, और ब्रैकेट में ऊपर की वैल्यू पुट करेंगे। x की जगह पे पहला वैल्यू होगा 4, सो 4⁻³ माइनस लोअर लिमिट है 0, 0⁻³/2। 0 का कोई भी पावर या 0। सो मेरा नेचुरल सिंप्लीफिकेशन है 16/2 × 4⁻³ अब 4⁻³ अगर आपको हैंडल नहीं करते आता है तो थोड़ा सा हम लॉज ऑफ इंडाइसिस की मदद लेंगे। पावर का पावर, पावर का मल्टीप्लिकेशन। इस फॉर्मूले को मैं उल्टा चला सकता हूं, या आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लॉज ऑफ सर्ड से। nth रूट ऑफ a⁻m इज a⁻m/n। अब देखिए 4⁻³ है, मैं क्यों ना इसको डायरेक्टली लॉज ऑफ सर्ड्स का फॉर्मूला nth रूट ऑफ a⁻m करूं, तो मुझे क्या दिखता है 16/3 अंडर रूट में अपॉन 2 है तो अंडर रूट में 4³ व्हाट इज 4³ बाय द वे? करेक्ट, 64। तो मुझे दिखता है 16/3 और ब्रैकेट में क्या आ रहा है? वेल अंडर रूट में 64। व्हाट इज अंडर रूट में 64? करेक्ट, 8। क्यों? लॉज ऑफ सर्ड्स का फॉर्मूला, अंडर रूट में स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, 64 8 का स्क्वायर है, सो अंडर रूट ऑफ 64 8 हो जाएगा। मेरा नेचुरल सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा 16/3 × 8। थोड़ा सा टेबल अगर अच्छा है तो 16 8 जा 128/3 यूनिट स्क्वायर। वेल, सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एरिया अंडर कर्व में आपको सबसे पहली जो चीज करनी होगी, स्टेप 1, ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ। अगर स्टैंडर्ड फंक्शन पता है तो बहुत आसान, नहीं पता है तो भी एग्जाम हॉल में हम पॉइंट्स प्लॉट करके ग्राफ बना सकते हैं। 1 स्टेप 2, अब लुक फॉर सिमेट्री है क्या। इस केस में तो थी, तो एक्स एक्सिस के अक्रॉस सिमेट्री था, कट करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट है, 2 एरिया ढूंढने के बजाय हम एक ही एरिया ढूंढते थे और डबल कर देते थे, इसलिए डबल हो गया। सिमेट्री होने के बाद फिर हमको फंक्शन के लिमिट पे गौर करना पड़ेगा, जो फंक्शन ओरिजिन से 4 तक जा रहा है। सो लिमिट्स आ गए 0 to 4। y, और एक चीज याद रखो, y नहीं था, y² था, तो y² से हमें y लाना पड़ेगा। करेक्ट, फिर आ गया, फिर तो पूरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन में आ गया। इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन चलाओ, जो भी फंडे हमने सीखे और आंसर लाओ।